अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत अहम मौजू पर बात करना चाहता हूँ। ये मेरा शौक़ था जिसकी वजह ये बनी। 2 साल पहले इन्हीं दिनों में जब कपास की बुवाई का मौसम था और मैंने मुख्तलिफ़ कंपनियों से अच्छे बीज लिए और एकड़ों के हिसाब से मुख्तलिफ़ तजर्बात भी किए, तो उसमें तमाम जो कंपनियां थीं उनके लोगों ने कहा कि आप 4 से 5 बीज लगाएं ताकि रिस्क कवर हो जाए और पौधा हर सूरत जो है वो परवान चढ़े। अब हुआ ये कि मेरी तरह और भी बहुत से लोग ऐसे करते हैं, तो नतीजा ये हुआ कि हर जगह पे जहाँ जहाँ जितने जितने बीज लगाए थे आलमोस्ट तकरीबन वो सारे के सारे वो निकल। अब बड़े अच्छे तंदुरुस्त पौधे निकले। तो अब ज़रा बढ़े तो फिर उनकी छिदराई का ज़माना आ गया, तो बड़ी लेबर लगाई गई और उनको छिदराई के लिए किया गया। तो कहीं से 3 पौधे, कहीं से 4, कहीं से 2, तो वो छिदराई शुरू हुई उसकी। तो 20 की तादाद में लोग जो काम कर रहे थे, और जब वो आए तो मैंने जब उनके गट्ठड़ देखे, हर आदमी के पास, हर औरत के पास कम से कम 35-40 किलो से लेकर मन 1.5 मन के करीब जो थे वो पौधे कपास के उनके पास थे, और बड़े सेहतमंद और तवाना पौधे उन्होंने उठाए हुए थे। मैं चूँकि पौधों से बहुत मोहब्बत करता हूँ और एक किसान को करना भी चाहिए अपनी औलाद की तरह से, तो मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ कि कहीं से थोड़ी बहुत कहीं कोई हमसे गलती हो रही है, कोताही हो रही। तो मैंने क्या किया कि एक बंडल तकरीबन 1 मन के करीब वो पौधे थे, वो बंडल मैंने लिया और उसको, जो वो मुरझा चुके थे उस वक्त, वो काफ़ी देर गुजर चुकी थी, 1.5-2 घंटे हो गए थे पौधे को निकाले हुए। तो मैंने क्या किया कि उनको अपने ट्यूबवेल का जो छोटा सा मैंने वो तालाब बनाया हुआ है पानी जमा करके जहाँ से निकलता है, मैंने उसमें उनको सारे पौधों को उन पानी में डाल दिया। उसके बाद जो जो चीज़ मेरे पास थी वहाँ पे मैंने इन पौधों को पानी में रख दिया। 2-3 घंटे के बाद पौधे जो थे वो माशाल्लाह तरोताज़ा हो गए और फिर से वो अपनी जोन में वापस आए। तो मैंने एक और तजर्बा करने का सोचा। तो मेरे पास नर्सरीज़ वाली ट्रे थी, तो जिसमें हम सीडलिंग्स लगाते हैं। तो मैंने क्या किया कि बहुत से पौधे मैंने उसमें लगा दिए और कुछ पौधे मैंने उसी तरह पानी में पड़े रहने दिए। शाम हुई, काम काज से फारिग हुए। दूसरे दिन सुबह जब मैं उठा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो ट्रे में लगाए हुए तमाम के तमाम प्लांट्स जो थे वो पूरी आबोताब से लहलहा रहे थे। यहाँ से मेरे दिल में एक ख्याल हुआ कि क्यों ना इनकी रीग्रोथ की जाए। तो लिहाजा मेरे पास कुछ 2 एकड़ थे ऐसे कि जिसमें थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, कलर का अंदेशा था और उसकी वजह से पैदावार वहाँ पे कम हो रही थी। मैंने वहाँ उनकी ट्रीटमेंट शुरू की हुई थी। बहरहाल वो 2 एकड़ जो थे मेरे, वो खासे डैमेज्ड थे। वहाँ पे 5-5 बीज लगाने के बावजूद भी वहाँ पे ग्रोथ नहीं हुई। तो मैंने क्या किया कि मैंने लेबर ली और उन 2 एकड़ों में मैंने पहले पानी छोड़ दिया। पानी छोड़ने के बाद मैंने इस तरह के ये अडूंगे बनाए जिनके दरमियान मैंने कट रखा, और मैंने सब लोगों को कहा कि आपने पौधे को जहाँ गीली जगह है, जहाँ अब पानी में कीचड़ बन रहा है, गीला हो गया है, वहाँ पे आपने इसकी जड़ को ऊपर रख के ऐसे इसको दबा देना। तो तकरीबन मैंने पूरा 2 एकड़ जो है वो इस तरह से मैंने उसको भर दिया। और तजर्बा था, लेबर का खर्चा था, बाकी तो सारे का सारा वही पौधा था। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ताला को मेरी ये बात पसंद आई और उन्होंने इसको पसंदीदगी का दर्जा अता फरमाया। और मैं 3-4 दिन इंतज़ार करता रहा कि शायद ये मुरझाएंगे, शायद कुछ होंगे, लेकिन वो पौधे जो थे वो परवान चढ़ने लग गए और बड़े शानदार तरीके से वो आगे बढ़े। हो सकता है कोई 1% या 2% पौधे ना भी निकले हों, नहीं भी निकले थे, जहाँ पे मैंने दोबारा उनको वहाँ पे
तो वो पौधे सारे जो है वो परवान चढ़ने लगे और कुछ ही दिनों के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं वो बाकी पौधों के साथ मिल गए और बड़ी अच्छी ग्रोथ वो दिखाने लगे। तो मैंने सोचा, मेरा ख्याल ये हुआ कि बाज़ औकात जब आप ज़मीन के ऊपर जिसमें वो थोड़ी साल्टी होती है या जिसमें वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ जब आप बीज लगाते हैं 1 2 3 4 5 तो वो थोड़ी सी ग्रोथ करते हैं और उसके ऊपर साल्ट का असर होता है जिसकी वजह से वो आगे परवान नहीं चढ़ते और डेड हो जाते हैं। लेकिन जब मैंने उसी जगह पे ऐसे पौधे लगाए जो बाकायदा जड़ें पकड़ चुके थे और उनको वहाँ पानी भी मिला और मिट्टी भी मिली, तो उन्होंने उस जगह को काबू कर लिया। अब हुआ ये कि वो 2 के 2 एकड़ जो मेरे बिल्कुल ही एक तरह के डैमेज्ड थे, उनको इस पौधे लगाने से वो लहलहाने लगे। अब वो परवान चढ़ने लगे, पौधे बड़े होने लगे और अपना फल फूल उठाने लगे। तो मैंने एक और तजर्बा किया, तो मैंने क्या कि दोनों एकड़ों का जो है वो कॉटन मैंने उसको बेची नहीं, बीज मैंने बेचा नहीं और उसको मैंने अपने पास प्रिजर्व कर लिया। अब पिछले साल मैंने ये तजर्बा किया कि ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ा सा कलर था या कुछ ऐसी थी, वहाँ पे मैंने अल्लाह का नाम लेकर मैंने वो बीज वहाँ पे लगा दिया। अब हुआ ये कि चूंकि वो उस बीज के अंदर वो ताकत पैदा हो गई थी और उस इलाके से, उस मिट्टी से उसकी आशनाई भी हो गई थी, लिहाजा वो बड़े अच्छे तरीके से वो कॉटन मेरी वहाँ पे हुई और अच्छी औसत दे गई। 20-22 मन वो कॉटन दे गई, जो कि ना होने से बराबर, जहाँ पहले 1 2 मन 3 मन 4 मन उतरती थी, वहाँ 20-22 मन लेना बड़ा शानदार तजर्बा रहा। इसलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ और मेरे ये है कि आप जो छिदराई करेंगे, पहले तो आप बीज जो है कंपनियों के कहने पे 4-4 5-5 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बीज लगाएं, बहुत हद है तो आप 3 लगाएं। अगर छिदराई करनी भी पड़े तो 1-2। और छिदराई जब आप करें तो आपने एक कमंडल या बाल्टी पानी की अपने पास रखनी है और जो ही पौधा आप निकालें उस बाल्टी में जड़ उसकी डिप कर दें, वहाँ उसको रख दें। इसी तरीके से ये सारी के सारे छिदराई वाले पौधे ज़ाय करने की बजाय, वैसे तो ठीक है जानवर ने खाना है, आपने उनको खिलाना है, लेकिन हकीकत यह है कि आप इस तरह से पौधे लगाकर छिदराई वाले दोबारा पौधा लगाकर आप अपना लाखों रुपया बचा सकते हैं, लाखों रुपए की इजाफी आमदनी हासिल कर सकते हैं, कि जैसा कि मैंने ऐसे किया और मैंने ये तजर्बा किया हुआ है। लिहाजा आपसे भी मेरी गुजारिश है कि जहाँ जहाँ पे जो छोटे बड़े ज़मींदार अहबाब हैं, जो दोबारा वहाँ पे अब मौसम आएगा छिदराई का, तो उस छिदराई में पौधों को ज़ाय मत करें और उनको ट्रांसप्लांट करें। मैं अमेरिका पिछले साल था तो मैंने वहाँ पे कॉटन के इदारे थे 2-3, मैं वहाँ गया और मैंने जाके अपनी वीडियोस दिखाई, अपना रिसर्च पेपर उनको मैंने दिया, तो वो बड़े हैरान हुए कि अच्छा कॉटन भी रीग्रो करती है। तो मैंने कहा बिल्कुल ये मेरे पास है, मैंने ऐसे ही करके दिखाया, वीडियोस दिखाई हैं। तो उसके ऊपर भी माशाल्लाह उन्होंने भी अपना काम शुरू किया हुआ है और पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर हमारे जो बड़े सगीर पाको हिंद में या आसपास के हमारे लोग हैं, जो हम अभी उस टेक्नोलॉजी में आगे नहीं हैं, वो इसके ऊपर अमल करके लाखों रुपया इजाफी तौर पर हम इन्हीं पैसों को खर्च करके ले सकते हैं, जो कि हम पहले जानवरों को खिलाने में ज़ाय कर देते थे। उम्मीद है कि मेरी इस बात से आपको कुछ हौसला मिलेगा और ये चंद चीज़ें मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ कि किस तरह आप अमल करें और उस पर आपको फ़ायदा उसका हो सकता है। ये देखिए, इस तरह के मुरझाए हुए पौधे थे जो मैंने इकट्ठे किए और उनको मैंने फिर पानी में ट्रीटमेंट दी उनको। अब ये देख रहे हैं, जैसे ये मैंने वहाँ रखे हुए थे, उस वक्त इनको पानी में रखा, तो उसके बाद ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे ये सरसब्ज़ व शादाब हो गए, तरोताज़ा हो गए। और जब मैंने इनको देखा तो मेरा बड़ा हौसला मुझे मिला और मैंने वो आगे स्टेप उठाया और इनको लेके मैं खेत में चला गया और वहाँ जाकर मैंने इनको ट्रांसप्लांट करना शुरू किया। और इन लोगों के लिए भी हैरत की बात थी, वो कहते कभी नहीं चलेंगे पौधे, ये किस तरह हो सकता है, ये कैसे चलेंगे। मैंने कहा आप लगाएं, और इनको मैंने तरीका बताया कि किस तरह से वो उसको ज़मीन में और जो गीली जगह है वहाँ पे ये लगाएंगे
कि जड़ें जो है वो नीचे तक वहाँ पहुँच जाएं और उनको पानी जो है वो पहले से वहाँ पे होगा, लिहाजा वो इसको कबूल कर लेता है और उसने लगाएं। आप देखी जाएगी, अल्लाह ताला करम फरमाएंगे। तो वो इन सब के लिए ये एक हैरत की बात थी और सभी जो थे वो कहते थे कि ये कभी नहीं चलेगा, ये आप ज़ाय कर रहे हैं। मैंने कहा ज़ाय तो वो हुआ पड़ा है, पौधा पहले ही ज़ाय हुआ पड़ा है, मगर हम इसे एक कोशिश करते हैं। तो लिहाजा उनसे मैंने कोशिश जो है वो जारी रखी और इस तरह आप देख रहे हैं कि ये प्लांट मैंने लगवाए। और उसके बाद ये प्लांट जो है वो अल्लाह ताला के फजल व करम से जो है वो आगे परवान चढ़ने लगे और बेहतर से बेहतर जो है वो अपनी शक्ल निकालने लगे। ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से आपको भी हौसला मिलेगा कि और थोड़ा टेक्निक भी आपको पता चलेगी कि किस तरह से इन पौधों को लगाया जा सकता है। जड़ से वहाँ से अब ये देखें आप किस तरह से ये आगे परवान चढ़ रहे हैं। जो खाली जगह हो उस खाली जगह पे उसको पौधे को लगाना है, लेकिन वहाँ लगाने से पहले पौधे को आपने आम सादा पानी से धो लेना है और धोने के बाद उसको जो मैंने बताया आपको कि एक पानी का जो है कमंडली या बाल्टी लेके उसमें 4 गोलियां डिस्प्रिन की डाल के उसके अंदर पानी पौधे को 3-4 दफ़ा डिप करके ऐसे डिप ऊपर नीचे डिप करके उसके बाद उसको वहाँ पे रीप्लांट कर दें और यकीनी तौर पर वो आपका पौधा जो है वो चलने लग जाएगा। तो दोस्तों ये एक ऐसा काम है जिसकी वजह से हम अरबों खरबों रुपया बचा सकते हैं और गरीब लोग हम जो हैं, जो छोटे छोटे ज़मींदार हैं, वो हम इसको बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी फसलों को इससे काश्त कर सकते हैं। तो मैंने एक रास्ता आपको बताया और ये कुरान मजीद का इल्म है, कुरान मजीद का अमल है। और उसके बाद साथ साथ जो है वो विर्द करें, या रज़ा को या वहाब हो, साथ रिस्क इसका विर्द करते रहें। आप देखेंगे कि आपकी फसलें परवान चढ़ेंगी और आपके रिस्क में कितना इजाफा होगा। अभी आपको एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ कि इस वक्त छिदराई का अमल हो रहा है हर जगह। तो दोस्तों उस छिदराई के पौधे को वो तो ज़ाय हो गया, लेकिन उसको ज़ाय होने से हम उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, किसी और जगह लगा देते हैं, तो वो उस जगह पे चल पड़ेगा। जहाँ बीज नहीं चला वहाँ यकीनी तौर पर। इस तरह में अगर आपको कोई जहन में सवाल आते हैं, कोई चीज़ है, तो अज़राए करम मुझे ज़रूर इनबॉक्स कीजिए, मैं जवाब दूंगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।